टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परिज़ात का रिकैप और जी हम करने वाले हैं क्विकली रिकैप एपिसोड 8 का और आपके लिए लाए हैं व्हाट इज दिस और तालियां तो बनती हैं। सो प्लीज कीप ऑन वाचिंग टिल द एंड। सईदा अपने भाई परी को कहती है कि भाभीियों से कोई पंगा ना लेना क्योंकि वो पहले ही नहीं चाहती तुम उस घर में रहो और मेरे लिए तुम अगर जायदाद में से कुछ मांगोगे तो और मसला हो जाएगा। और फिर परी अपने दिल का हाल जाके लुबना को सुनाता है और लुबना भी उसे बताती है कि वो कुछ परेशान है और लुबना हो जाती है यूनिवर्सिटी से अचानक गायब। यहाँ पे उसकी माँ जो है उसका रिश्ता करे किसी बड़ी अमीर असामी के साथ। और परी जब उसके घर पहुँचता है उसका पूछने के लिए कि वो आ क्यों नहीं रही तो आंटी साहबा उसे बताती हैं कि उसकी तो मैंने शादी तय कर दिया। और यहाँ पे इंकशाफ होता है कि लुबना का आखिर बैकग्राउंड क्या है। और लुबना तो जी सैड है लेकिन क्या करे अब उसे करना तो वही पड़ेगा जो उसकी माँ चाहती है। उसकी आंखों में ये जो आंसू हैं ये साफ बता रहे हैं कि वो परी से बहुत प्यार करती है और वो कुछ कर नहीं सकती। और परी भी उसे बड़ा ही अफसरदा होके उससे खुदाफिज करता है और उसका वो डायलॉग कि शायद हम जिससे प्यार करते वो भी अंधे होते। तो ये बड़ा ही अच्छा डायलॉग था लेकिन ये डायलॉग शायद नाहीद के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अब पता नहीं उसने लुबना को ही क्यों कहा। और फिर जो उसको लाइफ लेसन देती हैं लुबना की वालदा और उसे बताती हैं कि ये शक्ल वकल कुछ नहीं होती और अपनी शायरी वायरी को छोड़ो और जाके पैसे बनाओ तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उसने लेसन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से आंटी से लेके और रात को उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सोचों में गुम है और आंटी के अल्फाज उसके जहन में घूम रहे हैं। सुबह उठते ही उसने अपने भाइयों को कह दिया भाई मैं तो अब नहीं पढ़ने वाला और मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं है आगे मजीद पढ़ने के। भाभियाँ यहाँ पे उसका फिर से मजाक उड़ाती हैं उस बेचारे की शायरी पे लेकिन भाभियों को ये पता नहीं ये वो शायरी बड़ी महंगी बिकने वाली है। वेल्डिंग शुरू कर देता है जी यहाँ पे हमारा परी। और वापसी पे जब काम करके जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है उसको सामने नज़र आती है नाहीद नाहीद साहिबा जो हैं उनको शोकी ने भी देख लिया होता है और शोकी को बड़ा दुख होता है कि परी की पढ़ाई छूट की। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ लेकिन यहाँ पे भी अगेन परी बहुत ही अच्छा डायलॉग कहता है कि अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है और मैंने बस कब्र खोद ली और अब अपने कफन पहन लिया तो अब मैं खुद ही तैयारी करूँगा। और यहाँ पे जी बड़ी मैडम बैठी हुई है तैयार श्यार हो के और हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे वो उनको एहसास हुआ है थोड़ा सा परी का लेकिन नहीं उन्होंने फ़ौरन ही बात को स्विच कर दिया और वो मूव ऑन होगी किसी की दूसरी शादी पे। ऐसे लग रहा था परी सिर्फ उनके लिए एक गॉसिप ही था और हमें ऐसा भी लग रहा है कि उनके हस्बैंड जो है शायद उन्होंने दूसरी शादी का जिक्र किया तो उन्हें कुछ डिच करेंगे या कुछ होने वाला आगे। और परी तो बेचारा फिर भी अपनी हसीना नंबर 1 के ख्यालों में गुम है। शायद वो अंधी ही होती यही सोच रहा था। और उसने अपना रजिस्टर जिसमें उसकी शायरी थी नुमान साहब को पेश दिया। कीमत थोड़ी उसने कम लगाई लेकिन अंकल ने ले ही लिया आखिर। और उसने वो पैसे अपनी बहन को दिए और उसकी बहन ने उसका शुक्रिया तो अदा किया लेकिन वो तब उसने ये भी कहा कि वो तब तक नहीं लेगी जब तक वो सच नहीं जान जाएगी। तो यहाँ पे परी ने बताया कि वो अपने लव्स बेच के आया है। और फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होता है परी के साथ। जी मीना। जी टीना, तालियां तो बनती हैं मैम। क्या लेके आए हैं व्यूअर्स के लिए? तालियां तो बनती हैं मैम। बात करेंगे कि परी ने क्या ज़र्फ दिखाया है अपनी बहन की खातिर अपनी पोइट्री बेच के। इतना अच्छा भाई दुनिया में शायद कहीं ना होगा। और फिर उन्होंने इस बात पे भी ज़र्फ दिखाया, उन्होंने अपनी बहन को ये कहा और सलीम साहब को कि घर में किसी को पता ना चलने दें कि उन्होंने पैसे दिए हैं। लेकिन कमाल की बात तब थी जब परी ने जाते जाते जो सईदा को बात बोली है ना, जब सईदा उसे इसरार किए जा रही थी कि भाई क्या बात है, मुझे बताओ कहाँ से पैसे आए हैं। तो उसने कहा बीबी मैंने अपनी पोइट्री बेची है और प्लीज तुम, मैं नहीं चाहता कि ये लोग तुम पे और प्रेशर डालें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसी नाजायज ख्वाहिश जो है ना तुम्हारे घर वालों की तरफ से आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो सरलीन साहब थे ना वो सही शर्मिंदा हो गए थे भाई। हमें बड़ा मजा आया, तालियां तो बनती हैं परी के लिए। जी, व्हाट इज़ दिस में हम आपके लिए 2 चीज़ें लेके आए हैं। पहली ये कि हमने लास्ट टाइम जब ये बात की थी कि सास ने ये बात कि जब वो करती हैं कि भई सईदा अपने मैके से पैसे लेके आए, अपने भाइयों से लेके आए, तो हमने कहा था कि भई सास अपने भाइयों से खुद क्यों नहीं कहती ना कि पैसे लेके आएँ? तो यही बात जी हमें बड़ा मज़ा आया जब किसी और ने ड्रामे में हमारी कर दी बात। और वो थे जी हस्बैंड सईदा के ससुर। उन्होंने सईदा की सास से ये बोला कि तुम भूल गई हो कि तुम्हारे मैके वाले और तुम्हारे भाई कैसे थे? तो आंटी ने बात गोल कर दी और उन्होंने कहा मेरे भाइयों को आप जाने दें। भई व्हाट इज़ दिस आंटी, जब खुद पे बात आई तो आपने बात गोल कर दी।
दूसरी बात हम करेंगे कि यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी परी ने, हमें ये बात अच्छी भी नहीं लगी और कुछ समझ भी नहीं आई। ठीक है कि लुब्ना की अम्मी ने उन्हें बातें सुनाई थीं और कुछ बातें उनकी ठीक भी थीं, लेकिन उनका कहने का ये मतलब तो नहीं था ना कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें। और भाइयों से उन्होंने ये कहा कि भई थीसिस के मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट परी से हमारा ये क्वेश्चन है कि जब नुमान साहब को आप अपनी पोएट्री बेचने गए थे, तो आप भई 5 लाख की बजाय अगर 8 या 10 लाख माँग लेते, तो इसमें कोई गलत बात तो होती ही नहीं क्योंकि आपके अपने लफ्ज़ थे जिनको आप बेच रहे थे और इन एक्स्ट्रा पैसों से आप अपना थीसिस भी कंप्लीट कर सकते थे और वेल्डिंग शॉप में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे। भई हमें परी का यूनिवर्सिटी छोड़ना समझ नहीं आया भई व्हाट इज़ दिस? Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.